महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। तंदूरों से रोटी गायब है। शहर के ज्यादातर तंदूरों पर सादा रोटी दस्तयाब नहीं। सादा रोटी की कीमत में 6 रुपए इजाफा कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। तंदूर मालिकान ने खुद साख्ता तौर पर कीमतों में इजाफा कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। LPG और आटा महंगा होने से अखराजात में इजाफा हुआ। तंदूर मालिकान की जानिब से ये कहा जा रहा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबो। जो उस्मान बताइएगा। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। तंदूरों के ऊपर भी अगर आ जाएं तो रोटी मुयसर नहीं है। शहर के ज़्यादातर तंदूर जो हैं उन्होंने रोटी फ्राहम करना बंद कर दिया है। जिस जगह पे रोटी मिल भी रही है तो वहाँ खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में 14 रुपये की बजाय 20 रुपये में रोटी फ्राहम की जा रही है। लेकिन ज़्यादातर तंदूर मालकान ने रोटी जो है वो बंद कर दिया है। रोटी फ्राहम नहीं की जा रही शहरियों को, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। तंदूर मालकान का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आटा जो है वो शदीद महंगा हो गया, आटे की बोरी। इसके साथ ही LPG गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। LPG गैस महंगी होने और आटा महंगा होने की वजह से जो रोटी है उसकी कीमत बढ़ गई है और सरकारी कीमत 14 रुपये में रोटी देना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। यही वजह है कि या तो रोटी 20 रुपये में फ्राहम की जा रही है या फिर ज़्यादातर तंदूर मालकान ने रोटी फ्राहम करना वैसे ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से शहरी रोटी हासिल नहीं कर पा रहे। जो दूसरे मसनूआत तंदूर से मिलती हैं, नान, कुलचा वगैरह, वो चूँकि उनकी फ़िक्स कीमत कोई नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से तय की जा सकती है। खमीरी रोटी जिस तरह से होती है तो वो तो इस वक्त मिल रही है तंदूर के ऊपर, लेकिन जो रोटी थी जिसकी कीमत 14 रुपये सरकारी तौर पे मुकर्रर की गई है वो अब दस्तयाब नहीं है। जिन तंदूरों पे दस्तयाब है भी वहाँ 14 की बजाय 20 रुपये में रोटी फ्राहम की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी रोटी ख़रीदने से भी कासिर होते जा रहे हैं। दिन में कम से कम 2 वक्त की जो रोटी खानी होती है वो पहले शहरी सालन, रोटी, दाल से तंग थे और अब उनको रोटी भी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग भूखे रहने पर मजबूर हो चुके हैं और इस इंतज़ार में हैं कि कब LPG सस्ती हो, कब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो, जिसके बाद आटा सस्ता होगा और उन्हें भी सरकारी रेट के ऊपर रोटी दस्तयाब हो सकेगी और पेट भर के 2 वक्त की वो रोटी खा सकेंगे। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गरीब के निवाले पर भी डाका। गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। निजी आटा कंपनीज ने 5 किलो आटा 900 रुपये का कर दिया। 1 किलो आटे की 180 रुपये किलो वसूली। गंदम सस्ती मगर आटे की कीमत 2 गुना हो गई। निजी कंपनियां गंदम सस्ती होने के बावजूद शहरियों को सस्ता आटा देने के लिए तैयार नहीं। रवां सीजन गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई। निजी कंपनियां फी मन आटा 7200 रुपये में फरोख्त करने लगी। ओपन मार्केट में गंदम 88 रुपये फी किलोग्राम मगर कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो हो गया। गंदम की पिसाई 400 से 500 रुपए फी मन है और पिसाई के बाद 1 मन आटा 4000 रुपए का पड़ता है। पिसाई के बाद आटा 98 से 108 रुपए फी किलो में पड़ता है। निजी कंपनियां आटा 180 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगी। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा करते हुए कहा कि निजी कंपनियों को जालिमाना मुनाफा लेने से रोका जाए। और पंजाब में गंदम कटाई सीजन का आगाज हो गया है। निजी कंपनीज की जानिब से महंगे दामों आटे की फरोख्त जारी है। निजी कंपनी सस्ते गंदम की दुगनी कीमत वसूल करने लगी है। रवां सीजन गंदम की सरकारी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है, जबकि निजी कंपनीज फी मन आटा 7200 रुपये में फरोख्त करने लगी हैं। ओपन मार्केट में मिलने वाली गंदम की कीमत 88 रुपये फी किलोग्राम है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद। सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक जानब पंजाब में जो गंदम कटाई सीज़न है उसका आगाज़ हो चुका है और दूसरी तरफ जो निजी कंपनियां हैं वो ब्रांड के नाम पर जो महंगे दामों आटा है वो फरोख्त करने के ऊपर बाज़िते वो दिखाई दे रही हैं। अगर बात कर लें लाहौर के अंदर, तो लाहौर के अंदर जो निजी कंपनियों का आटा है वो तकरीबन 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त है वो किया जा रहा है। इस दफ़ा पंजाब हुकूमत की तरफ से जो 3500 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत का मुकर्रर की गई, बल्कि उसके इवज़ जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं वो आटा जो है वो 7200 रुपये फ़ी मन के अंदर है वो फ़रोख्त कर रही हैं, जिसके ऊपर जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और मुतल्लिका हकाम से मुतालबा करते भी दिखाई देते हैं कि ये जो निजी कंपनियां हैं जो तकरीबन 100 गुना ज़्यादा जो मार्जिन है वो ले रही है, इसके ऊपर एक्शन है वो लिया जाए। पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो 3500 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत है वो मुकर्रर की गई। लोकल मंडी की बात कर लें तो फ़ी मन गंदम की जो पिसवाई है वो 400 से 500 रुपये तक है वो ली जाती है, जिसके बाद आटा जो 1 मन है वो 4000
रुपए में आम लोकल मंडी में फ़रोख्त है वो किया जाता है। लेकिन यही आटा जो मुख्तलिफ पैकिंग के अंदर, जिसमें 5 किलो 10 किलो की पैकिंग के अंदर जो ब्रांड कंपनियां हैं वो 7200 रुपये तक फ़रोख्त हैं वो कर रही हैं, जिसके ऊपर जो मुतल्लिका अदारे हैं वो ताहाल खामोश तमाशाई है वो बने हुए हैं। और मजमूई तौर पर जो 4000 फ़ी मन वाला आटा जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 7200 रुपये फ़ी मन में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर महकमा खुराक पंजाब में माली इंतजामी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। 2 अरब 46 करोड़ 81 लाख से ज़ायद मालियत की मशकूक खरीदारी का इंकशाफ हुआ है। महकमा खुराक ऑडिट के दौरान अहम रिकॉर्ड पेश करने से कासिर रहा। महकमा खुराक में खरीदारों के हवाले से अहम रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने माली इंतजामी अमूर की मज़ीद छानबीन का हुक्म जारी किया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राउत दिलशाद हुसैन। जी राउत दिलशाद, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा खुराक की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली में आई और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने इस पर छानबीन का बाकायदा आगाज किया तो इंकशाफ हुआ कि 2 अरब 46 करोड़ 81 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां, जबकि इंतजामी तौर पर भी बेज़ाब्तियां जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। खास तौर पर बाज ऐसी खरीदारी थी, ट्रांजैक्शन थी जिसका रिकॉर्ड ही ऑडिट डिपार्टमेंट को जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, जिस पर रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। ये माली साल 2021 और माली साल 2022 की ये ऑडिट रिपोर्ट है जो कि महकमा खुराक से मुतल्लिक मुरतब की गई। इस ऑडिट रिपोर्ट पर अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो छानबीन कर रही है। आपको बताएं कि रिपोर्ट्स के हवाले से जो खरीदारी की गई वो उसकी मुतअद्दिद जो रिकॉर्ड था उसको अपलोड नहीं किया गया। इसी तरह से खरीदारी जो कमेटी थी इसके दस्तखत मुकम्मल ना होने से शफाफियत पर सवालात उठे और इसी तरह से ऑडिट के दौरान अहम रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया गया। बार बार ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से तंबीह की जाती रही कि कम से कम रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। बार बार मोहलत दी गई लेकिन रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया गया। इसी तरह से 23 करोड़ 71 लाख के बावजूद जो है वो ऑडिट एतराजात बरकरार रहे और इसी तरह से जो है वो सेल्स टैक्स की रसीदें फराहम करना नहीं की गई और टैक्स के हवाले से भी जो इंतजामी बेज़ाब्तियां हैं वो सामने आई हैं। इसी तरह से पंजाब सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रिकवरी की सिफारिश भी की गई है और मुतअद्दिद झेली मामलात के हवाले से बाकायदा जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 की जानिब से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई है वो करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं और पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। आपको बताएं कि ऑडिट हुकाम ने फौरी रिकॉर्ड फराहमी का भी मुतालबा किया लेकिन रिकॉर्ड जो है वो फराहम नहीं किया गया, जबकि पंजाब जो पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से की गई है। तो मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 2 अरब और इससे जायद का नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है महकमा खुराक की जानिब से। अब फर्दर इस पर क्या कार्रवाई होती है इस पर मजीद छानबीन का फैसला भी किया गया है। जी राउत दिलशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गैस बंद है, एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त जारी है। लाहौरी दोहरी चक्की में पिसने लगे हैं। एलपीजी की सरकारी कीमत 304 रुपये मगर 550 रुपये किलो पर फरोख्त जारी है। आम आदमी की जेब भी खाली। हुकूमत ने अवाम को एलपीजी माफिया के रहम करम पर छोड़ दिया, शहरियों की दुहाई। लाहौरिये दोहरी चक्की में पिसने लगे। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब एलपीजी भी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। शहर में एलपीजी की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। एलपीजी गैस की सरकारी कीमत 304 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। एलपीजी गैस की सरकारी कीमत 304 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर में एलपीजी 460 से 550 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगी एलपीजी से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। शहर में गैस बहरान जारी है। गैस की एलानिया खैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान आ गए हैं। एलपीजी का सरकारी रेट 304 रुपये मुकर्रर है, जबकि एलपीजी ओपन मार्केट में 450 से 550 में फरोख्त हो रही है। गैस बहरान के बायस महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं शहरियों की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि गैस आती नहीं लेकिन बिल हज़ारों में आ रहे हैं। मजीद शहरियों का क्या कहना है, क्या मुतालबात हैं, इनके बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा।
जी बिल्कुल, शहर में गैस बहरान जारी है। एलानिया और गैर एलानिया गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है और जो मुतबादिल ज़राए हैं वो भी शहरियों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। लकड़ियाँ वैसे मुयसर नहीं हैं और LPG की कीमत जो हुकूमत ने 305 रुपये मुकर्रर कर रखी है ओपन मार्केट में, वो 450 से लेकर 550 तक फ़रोख्त की जा रही है, जिससे शहरी जो हैं वो शदीद गमो गुस्से में भी मुब्तला है। और मेरे साथ भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे कि हुकूमत ने एक रेट मुकर्रर कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और पहले ही घरों में जो है वो गैस नहीं आ रही। सबसे पहले ये गैस सरकारी जो रेट है 305 रुपये तक, लेकिन गैस जो LPG आगे महंगी है, दुकानदार कहते हैं जी कि पीछे जंग जो लगी इसकी वजह से महंगी हो गई है, तो 500, 450, 70, 80 इस तरफ तक जा रहे हैं। घरों में जो लोड शेडिंग है वो तकरीबन जो है वो समझ लें कि 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे आपको मिलनी है गैस, बाकी जो है वो नहीं मिलनी। और बिल जो है इतने भारी भारी आते हैं, तो यार बात है, फिर लोग मजबूर है, क्या करेंगे, या तो फिर वो दूसरा हाल तो कोई आज लकड़ तो उधर है नहीं है, तो वो यहाँ से फिर। और जो 6 से 7 घंटे आती है उसमें गैस का प्रेशर ठीक होता है? नॉर्मल ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। बड़ी मुश्किल से जो अब आंटी एक बनाती है, जो आधे घंटे में बनी वो भी आपकी 1.5 घंटे में बनती है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि रेट को ज़रा कम किया जाए और इसको बरकरार रखा जाए? बिल्कुल मैम, हम तो यही कहेंगे इनको कि रेट जो कंट्रोल करें, जो सरकारी रेट है उस पर लाइन को, और इनके जो मुतालबे वो भी मंजूर करें, तो बेहतर होना चाहिए। और शुक्रिया जिनकी गुफ्तगू जो है आपने सुनी है। और इसी तरह से ओपन मार्केट में मनमानी कीमत पर LPG के फ़रोग का सिलसिला जारी है और शहरी भी ये शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं भी जो हुकूमत का रेट है वो नज़र नहीं आ रहा और हर कोई अपने मनमाने दाम पर फ़रोग कर रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और ओगरा कीमतों को मुस्तहकम और बरकरार करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं और कह रहे हैं कि घरों में गैस पहले नहीं आ रही है, उन्होंने दफातर जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो बड़ा परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो निर्ख मुकर्रर किया है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरबराह नून लीग नवाज शरीफ वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी गई है। सियाहत के फरोग के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कोटली सतिया में बनाया जाएगा। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खदमात लेने का फैसला किया गया है और मिड फ्लो डाउन हिल इफेक्ट के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की गई है। चट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल, झीगा गली के मुतासरीन की बहाली के इक़दाम का हुक्म जारी किया गया है। मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की मंजूरी दी गई है। मरी के मज़ाफ़ाती इलाके शवाला, सोजो और बरोरी में हॉस्पिटलिटी जोन कायम होंगे। नए हॉस्पिटलिटी जोन में निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला किया गया है। तजावुज़ात की जद में आकर गिराए जाने वाली इमारतों का मलबा फौरी तौर पर हटाने की हिदायत की गई है और मरी रेच, बिल रोड और दीगर की 10 फुट तोसी की जाएगी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तमीराती अमूर के आगाज़ का हदफ मुकर्रर किया गया है। मरी तहफ़्फ़ुज़ व बहाली प्लान पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। खसूसी इजलास में मरी में 3 नए पार्क्स के क़याम के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। अंगूरी रोड पार्क, MIT पार्क और अड़ियारी पार्क कोटली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में नेशनल मैराथन और साइकिलिंग मैराथन रेस सुबह 6 बजे लिबार्टी राउंड गोल चक्कर से शुरू हुई। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने साइकिल चलाकर साइकिल रेस का इफ्तिताह किया। रेस में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर रेस और फैमिली फन रेस शामिल थी। व्हील चेयर रेस भी मैराथन इवेंट का हिस्सा बन गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरहान, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब दौड़ेगा, पाकिस्तान दौड़ेगा और स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रेस है वो इस वक्त यहाँ पर मुनक्किद की जा रही है। जो सूबाई वज़ीर खेल है फैसल अयूब मेरे साथ मौजूद हैं। था दिलकश मौसम है और दिलकश और हंसी इवेंट भी है। फैसल भाई, पूरा ओवरऑल इवेंट के बारे में मुझे बताइएगा, ये जो रेस है जिसमें मैराथन भी है, साइकिलिंग भी है, और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, और इस इवेंट के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला आज पंजाब ने, मरियम नवाज साहिबा के पंजाब ने आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैराथन को होस्ट किया है। मैं पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने मेहनत की। हमारे सेक्टर स्पोर्ट्स, DG स्पोर्ट्स, हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स, एवरीबडी हैज़ वर्कड डे एंड नाइट फॉर दिस इवेंट, क्योंकि 11,000 एथलीट्स को इकट्ठा करना, उसके बाद देखेंगे हमारी मेडिकल टीम्स, हमारी मीडिया की टीम्स, मैं सबका मशकूर हूँ कि जिन्होंने मिल के इस प्रोग्राम को कामयाब किया। आज देखेंगे हज़ारों की तादाद में शायकीन हैं। मैं ये बार बार कहूँगा कि सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर लाहौरी। मैं उनका मशकूर हूँ कि नाश्ते के अलावा आप लोग इकट्ठे हुए हैं मैराथन के लिए, ये बड़ी बात है। मरियम नवाज साहिबा के यही विज़न था कि मुझे जो नौजवान हैं
हमारी जो वुमेन एथलीट्स है वो खेलती हुई नज़र आनी चाहिए। मैंने खुद पार्टिसिपेट किया, मैं रेस में हिस्सा ले रहा था तो मुझे पीछे से जो फीमेल एथलीट्स थी उन्होंने क्रॉस किया, तो मैंने कहा ये नया पंजाब, ये है वो पंजाब जिसमें जो हमारी ख़वातीन है वो हमारे मर्दों से भी आगे निकल रही है। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पंजाब, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह ताला ने चाहा तो आज 11,000 का हमने क्रॉस किया है, 11,000 एथलीट्स को। नेक्स्ट विंटर्स इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम इस रीजन की सबसे बड़ी मैराथन कराएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाकी सूबों की जो एथलीट्स हैं उन्होंने पोजीशन होल्डर्स लिए हैं। देखें कि कितनी खूबसूरत बात है कि पंजाब होश कर रहे हैं, बाकी सूबे जीत रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करें। इंतहाई खूबसूरत मौसम में इंतहाई खूबसूरत जो रेस है वो इनाकात की गई। पंजाब जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट उनकी जानिब से सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब सुबह से यहाँ पर मौजूद है, खिलाड़ियों को चेयर अप कर रहे हैं, मीडिया से टॉक कर रहे हैं और तमाम तो इंतजाम उसका खुद भी जायज़ा ले रहे हैं। और तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं उनका ताल्लुक सिर्फ पंजाब या लाहौर से नहीं, पूरे पाकिस्तान से है। और तमाम लोगों ने इस इवेंट के इनाकात पर ना सिर्फ सूबाई वज़ीर खेल, वज़ीर आला पंजाब, बल्कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद की है तो इससे बेहतर आने वाले दिनों में जिस तरह फैसल अयूब साहब ने वादा किया है बेहतरीन इवेंट इनाकात होगा। जी फरहान यामीन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।